किसी देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी एक सुपर पावर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई देश पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाता है और उसे कायम रखता है। तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका न तो आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और न ही साइज में। तो फिर ऐसा क्या है कि आज दुनिया की पॉलिटिक्स में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? इस पहेली को समझने के लिए जरा ये कमाल का उदाहरण देखिए। 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए थे और आज उसी जापान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के ही कंधों पर है। ये बात जितनी अजीब लगती है उतनी ही साफ साफ अमेरिकी ताकत की कहानी बताती है। तो चलिए अमेरिका की ताकत के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। इसकी नींव कहीं और नहीं बल्कि इसकी अपनी जमीन, इसकी ज्योग्राफी में छिपी है, जो इसे एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक फायदा देती है। कहते हैं ना, भूगोल अर्थव्यवस्था बनाता है और राजनीति उसे संभालती है। ये बात अमेरिका के केस में बिल्कुल 100% फिट बैठती है। उसकी जमीन ने ही उसे वो बेस दिया जिस पर आज वो खड़ा है। जरा सोचिए, अमेरिका को कुदरत से ही एक लकी ज्योग्राफी मिली है। ये एक बहुत बड़ा देश है, रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लोकेशन। दो बड़े बड़े महासागर इसे यूरोप और एशिया की बड़ी ताकतों से दूर रखते हैं। इसका मतलब इस पर सीधा हमला करना लगभग नामुमकिन है। जहां दुनिया के दूसरे देश पड़ोसियों से सीमा विवाद में उलझे रहते हैं, अमेरिका को ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है। यही सेफ्टी उसे अपनी पूरी ताकत दुनिया भर में इस्तेमाल करने की आज़ादी देती है। अच्छा, ये तो हो गई जमीन की बात। अब आते हैं उस इंजन पर जो इस सुपर पावर को चलाता है, और वो इंजन है अमेरिकी डॉलर। यह सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक आर्थिक हथियार है जो पूरी दुनिया में अमेरिका का कंट्रोल बनाए रखता है। तो ये डॉलर इतना ताकतवर बना कैसे? कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दुनिया भर के देशों को डर था कि उनका सोना लुट जाएगा, तो सब ने अपना सोना अमेरिका के पास सेफ्टी के लिए रखवा दिया। अमेरिका ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने कहा, ठीक है, हम इस सोने की गारंटी देते हैं और इसके बदले में डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाते हैं। फिर उसने एक नियम बना दिया कि तेल हो या हथियार, दुनिया की कोई भी बड़ी डील सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगी। और इसका नतीजा, आज दुनिया का 80% से भी ज्यादा का व्यापार डॉलर में होता है। इसका मतलब अमेरिका के पास एक तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल है। वो जब चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे ताकतवर पिलर की, हथियारों का बिजनेस। ये सिर्फ देश की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही मुनाफे वाला धंधा है। तो ये पूरा खेल चलता कैसे है? समझिए इस साइकिल को। पहले दुनिया में कहीं लड़ाई शुरू होती है और अमेरिका हथियार बेचना शुरू कर देता है। फिर जब वो देश लड़कर तबाह हो जाता है तो उसे वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है। और मजे की बात देखिए, उस लोन का पैसा घूम फिरकर वापस अमेरिकी कंपनियों की जेब में ही जाता है, जो उस देश को दोबारा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें फायदा हमेशा अमेरिका का ही होता है। और ये धंधा कितना फायदेमंद है, इसका अंदाजा इस एक लाइन से लगा लीजिए। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, एक तोप बेचने से जो मुनाफा होता है वो 100 एकड़ जमीन पर पूरी जिंदगी खेती करने से भी ज्यादा है। ताकत का चौथा पिलर वो है जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देता। ये एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है, यानी चोरी छिपे दूसरे देशों पर अपना असर डालना और वहां की पॉलिटिक्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट प्रेशर, जैसे वेनेजुएला या ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगा देना, जो पूरी दुनिया को एक साफ मैसेज देता है। और दूसरा तरीका, वो और भी ज्यादा शातिर है, इनडायरेक्ट प्रेशर। मतलब किसी देश के दुश्मन पड़ोसी को हथियार दे दो और फिर आप बिना एक गोली चलाए उस पर सालों तक दबाव बना सकते हो। और जब किसी देश की सरकार को ही बदलना हो तो उसकी भी एक पूरी की पूरी प्लेबुक्स तैयार रहती है। सबसे पहले उस देश की इकोनॉमी को तबाह करो, फिर वहां के विपक्षी नेताओं को पैसा दो और सोशल मीडिया पर मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बनाओ, और आखिर में बड़े बड़े अधिकारियों को खरीदकर 5 से 7 साल के अंदर सरकार का तख्तापलट करवा दो।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये चारों पिलर ज्योग्राफी, डॉलर, हथियार और सीक्रेट इन्फ्लुएंस ये अलग अलग काम नहीं करते। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ज्योग्राफी सेफ्टी देती है, डॉलर्स इसे फंड करता है, हथियार इसे लागू करते हैं और सीक्रेट ऑपरेशंस बाकी सब कुछ संभाल लेता है। ये चारों मिलकर एक दूसरे को और भी मजबूत बनाते हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद आखिर में एक ही सवाल दिमाग में आता है कि क्या ताकत का ये मॉडल हमेशा चल सकता है? आज की बदलती दुनिया में ये सिस्टम कब तक टिका रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।